हे गाइस व्हाट्सअप। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे टेस्ट फॉर अमीनो एसिड्स। मैंने शुरू कर दिया था लास्ट वीडियो में। टेस्ट फॉर अमीनो एसिड्स और प्रोटीन्स का पार्ट 2 है। आज हम देखेंगे बाईयूरेट टेस्ट, जो कि स्पेसिफिक टेस्ट होता है फॉर प्रोटीन्स और पेप्टाइड बॉन्ड्स। एंड हम देखेंगे मिलन्स टेस्ट। ठीक है, तो ये वीडियो जो है ये बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर से रिलेटेड वीडियो है और इसके क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, तो पहला टेस्ट देखते हैं। देखो, पहला टेस्ट है तुम्हारा बाईयूरेट टेस्ट। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि बाईयूरेट होता क्या है, पहले ये समझ लो। ठीक है, आगे मैंने फिगर से समझाया, पर पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज बाईयूरेट। बाईयूरेट क्या होता है? देखो, जब मैं यूरिया को, ध्यान से देखना, NH2CO NH2 को के दो मॉलिक्यूल्स ले लूं, या मैं इसको ऐसे लिख देता हूं कि इसके दो मॉलिक्यूल्स ले लेता हूं। ठीक है, NH2C डबल बॉन्ड O NH2, और मैं इसको हीट कर दूं, ध्यान से सुनना, तो यहां से क्या हो जाता है? अमोनिया रिलीज हो जाता है। तो यहां से क्या हो जाता है? अमोनिया रिलीज हो जाता है और ये बन जाता है बाईयूरेट। कैसे बनेगा? NH2C डबल बॉन्ड O NH C डबल बॉन्ड O NH2, इसको हम बोलते हैं बेटा बाईयूरेट। प्लस अमोनिया क्या हो जाता है? रिलीज हो जाता है। तो पहले तो ये क्लियर कर लो। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? बाईयूरेट बोलते हैं। ठीक है, अब देखो बाईयूरेट टेस्ट हम किस लिए यूज करते हैं? बाईयूरेट टेस्ट इज यूज टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। पेप्टाइड बॉन्ड्स क्या होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड एक्चुअली में एमाइड बॉन्ड होता है। एमाइड बॉन्ड क्या होता है? एमाइड बॉन्ड होता है C डबल बॉन्ड O NH। अगर ये बॉन्ड कहीं पे प्रेजेंट होगा तो यहां पे ध्यान से देखो, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसी तरह देखो यहां पे भी तुम्हें दिख रहा है बाईयूरेट में, बाईयूरेट में भी पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट है और प्रोटीन में भी पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो ये टेस्ट देने के लिए एटलीस्ट तुम्हारा एमिनो एसिड ये टेस्ट नहीं देंगे, ये टेस्ट देंगे पेप्टाइड बॉन्ड। पहले तो ये चीज क्लियर कर लो। ठीक है, और अगर पेप्टाइड बॉन्ड देंगे ये वाला टेस्ट, तो ऑब्वियस सी बात है कि पेप्टाइड बॉन्ड्स कहां प्रेजेंट होते हैं? प्रोटीन्स में प्रेजेंट होते हैं। तो बाईयूरेट टेस्ट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर प्रोटीन्स। तो ये हम प्रोटीन्स के लिए भी यूज करते हैं। पहला पॉइंट यहां पे क्लियर हो गया कि बाईयूरेट क्या होता है। बाईयूरेट में भी एमाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है और प्रोटीन्स में भी एमाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कौन से रिएजेंट्स हम यूज करते हैं। जो रिएजेंट्स हम यूज करते हैं वो होता है एक्वस कॉपर सल्फेट, मतलब एक्वस CuSO4। तो जो एक्वस CuSO4 होता है, Cu+2 का जो एक्वस CuSO4 होता है, उसका कलर होता है ब्लू। ठीक है, देखो यहां पे लिखा है ना, दिस प्रोवाइड्स द Cu+2 आयंस विच फॉर्म चिलेट कॉम्प्लेक्स। अभी मैं बताता हूं व्हाट इज चिलेट कॉम्प्लेक्स। Cu+2 आयन गिव्स द रिएजेंट इट्स कैरेक्टरिस्टिक ब्लू कलर। मतलब Cu+2 का कलर क्या होता है? ब्लू कलर होता है। और हम रिएजेंट में क्या यूज करते हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। वो क्या करता है? वो हमें प्रोवाइड करता है एल्कलाइन मीडियम। मतलब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ये केवल क्या प्रोवाइड करता है? ये प्रोवाइड करता है हमें एल्कलाइन मीडियम। और एक हम यूज करते हैं रिएजेंट जो है वो है पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट। ये क्या करता है? चिलेट कॉम्प्लेक्स को स्टेबलाइज करता है। चिलेट कॉम्प्लेक्स को क्या करता है? स्टेबलाइज करता है। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि एक्चुअली में रिएक्शन में होता क्या है। ध्यान से देखो, देखो ये है तुम्हारा बाईयूरेट। यहां पे ध्यान से देखो, यही मैंने अभी बताया था कि ये क्या है? ये अपना बाईयूरेट अमोनिया यहां से रिलीज हो गया है। जब ये कॉपर+2 की प्रेजेंस में जाएगा तो ये किसका फॉर्मेशन कर लेगा? देखो यहां पे लोन पेयर प्रेजेंट है, ये कॉपर+2 को क्या कर देगा? कोऑर्डिनेट कर देगा। यहां पे जो लोन पेयर है ये कॉपर+2 को कोऑर्डिनेट कर देगा। NH है, ये कॉपर+2 को कोऑर्डिनेट कर देगा। N पे लोन पेयर है, ये कॉपर को कोऑर्डिनेट कर देगा। इसको हम बोलते हैं चिलेट कॉम्प्लेक्स। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं चिलेट कॉम्प्लेक्स। इसको हम बोलते हैं चिलेट कॉम्प्लेक्स। और ये जो चिलेट कॉम्प्लेक्स होता है, इसका जो कलर होता है वो होता है वॉयलेट कलर। पहले बात ध्यान से सुन लो, अभी सारी चीजें तुम्हारी क्लियर हो जाएगी। सेम चीज, सेम जो NH ग्रुप है वो देखो तुम्हारा, ये प्रोटीन है, देखो RCH C डबल बॉन्ड ONH, ये देखो पेप्टाइड बॉन्ड है। C डबल बॉन्ड ONH, ये देखो पेप्टाइड बॉन्ड है। C डबल बॉन्ड ONH, यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड है, ये थोड़ा सा इन्होंने गलत बना रखा है। C डबल बॉन्ड ONH, यहाँ पे भी पेप्टाइड बॉन्ड है। तो ये है ना, ये देखो C डबल बॉन्ड ONH। तो यहाँ पे N पे जो लोन पेयर होगा ये कॉपर को क्या कर देगा? कोऑर्डिनेट कर देगा अपने इलेक्ट्रॉन। और ये किसका फॉर्मेशन कर लेगा? तो जैसे बाईयूरेट में
चिलेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, वैसे ही प्रोटीन्स में या पेप्टाइड्स में भी किसका फॉर्मेशन होता है, चिलेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। और अगर चिलेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा तो तुम्हें कौन सा कलर मिलेगा, वॉयलेट कलर मिलेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इसको मैं एक चीज करके दिखाता हूं तुम्हें, ध्यान से सुनना, बहुत ईजी है। मैं तुम्हें बताता हूँ एक्चुअली में इसको करते कैसे हैं, ठीक है। देखो जैसे मान लो मेरा सैंपल है, बहुत ध्यान से सुनना, ये एक सैंपल है, इसमें मैंने ले लिया है वाटर, इसमें है मेरा वाटर। अब ध्यान से सुने, जिनको नहीं समझ में आता है वो ध्यान से देख लें। और दूसरा सैंपल है मेरा, इसमें मेरा सॉल्यूशन है जिसको मुझे टेस्ट करना है। मान लो ये कोई प्रोटीन है, प्रोटीन सॉल्यूशन मान लो, ठीक है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, इसमें मैं क्या करूंगा, रिएजेंट्स ऐड करूंगा, कौन से, एक्वस CuSO4 प्लस क्या होगा NaOH प्लस क्या होगा सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, उसको मैं SPT लिख रहा हूं। सेम चीज हम करेंगे किसमें, प्रोटीन सॉल्यूशन में डालेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर जैसे ही मैं सॉल्यूशन में डालूंगा और अगर यहां पे प्रोटीन सॉल्यूशन होगा तो इसका कलर क्या हो जाएगा, इसका कलर हो जाएगा तुम्हारा पर्पल कलर का हो जाएगा। ये किस कलर का हो जाएगा, पर्पल कह लो या वॉयलेट कलर का कह लो, ठीक है। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहां पे जो तुमको फिगर दिखाया मैंने, तो यहां पे पर्पल कलर आ गया है। पर्पल कलर आने का मतलब क्या है कि यहां पे पॉजिटिव बायूरेट टेस्ट है। पॉजिटिव बायूरेट टेस्ट का मतलब यहां पे तुम्हारा प्रोटीन प्रेजेंट है। और ये देखो ब्लू कलर है, ब्लू कलर का मतलब यहां पे प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है, यही है तुम्हारा बायूरेट टेस्ट। तो बायूरेट टेस्ट हम किस लिए यूज करते हैं, बायूरेट टेस्ट हम यूज करते हैं पेप्टाइड बॉन्ड की प्रेजेंस को फाइंड आउट करने के लिए। और पेप्टाइड बॉन्ड्स कहां प्रेजेंट होंगे, पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होंगे प्रोटीन में। तो ये है तुम्हारा बायूरेट टेस्ट। तो नीट और जेई के लिए तुम्हें क्या याद रखना है कि बायूरेट टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिस्टिंग्विशिंग प्रोटीन फ्रॉम अदर substances like carbohydrates and fats। तो बायूरेट इज यूज टू टेस्ट फॉर प्रोटीन्स। ये तुम याद रखोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। बाकी सारी चीजें मैंने तुम्हें डिटेल में बता दी हैं। नेक्स्ट टेस्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट टेस्ट इज मिलन्स टेस्ट। मिलन्स टेस्ट देखो क्या होता है, इज स्पेसिफिक फॉर द अमीनो एसिड टायरोसिन। टायरोसिन क्या होता है, टायरोसिन इज एक ही ऐसा ग्रुप होता है जिसमें फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है और ये फिनोलिक ग्रुप की वजह से ही ये टेस्ट आता है, ठीक है। तो टायरोसिन जो है वो है तुम्हारा ये। और जिन भी प्रोटीन्स में टायरोसिन प्रेजेंट होगा वो मिलन्स टेस्ट देंगे, ठीक है। पहली बात तो ये क्लियर रखो। बट मिलन्स टेस्ट कोई भी ऐसे कंपाउंड दे सकते हैं जिसमें फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये बहुत स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है किसी प्रोटीन्स के लिए। तो इसको कंफर्म करने के लिए तुम्हें और भी टेस्ट करने पड़ेंगे, ये इसका ड्रॉबैक है, ठीक है। रिएजेंट्स देख लेते हैं क्या यूज करते हैं। मर्क्यूरिक नाइट्रेट यूज करते हैं, HgNO3 होल ट्वाइस, मर्क्यूरस नाइट्रेट यूज करते हैं और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज करते हैं, ठीक है। इसमें देखो क्या होता है, ये है तुम्हारा टायरोसिन। टायरोसिन की जब मैं रिएक्शन करूंगा HNO3 से, तो HNO3 क्या है, नाइट्रेटिंग एजेंट। तो इसकी पैरा पोजीशन पे क्या हो जाएगा, NO2 ग्रुप लग जाएगा। देखो यहां पे NO2 ग्रुप लगा ये। और उसके बाद यह क्या कर लेगा, Hg+2 के साथ चिलेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा और ब्रिक रेड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा, ब्रिक रेड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो मिलन्स टेस्ट में मान लो अगर तुमने सैंपल लिया, मान लो ये तुम्हारा कोई प्रोटीन सैंपल है, ये मान लो तुम्हारा प्रोटीन सैंपल है, ये मेरा कोई सैंपल है, और इसमें मैंने ऐड किया HNO3, HgNO3 होल ट्वाइस। यहां पे इन्होंने एक चीज गलत लिखी है, Hg2NO3 क्योंकि मर्क्यूरस जो होता है वो होता है Hg2+2 और यहां पे HgNO3 ट्वाइस, ठीक है। तो ये चीज है। जब मैं इसके साथ रिएक्शन करूंगा, अगर सैंपल का कलर किस कलर का हो जा रहा है, ब्रिक रेड कलर का हो जा रहा है। किस कलर का हो जा रहा है, ब्रिक रेड कलर का हो जा रहा है। इसका मतलब प्रोटीन में क्या प्रेजेंट है, इसका मतलब जो सैंपल है उसमें क्या प्रेजेंट है, सैंपल में टायरोसिन प्रेजेंट है। तो ब्रिक रेड कलर का अगर मेरा फाइनल प्रोडक्ट आएगा तो मैं कह दूंगा कि यहां पे प्रोटीन प्रेजेंट हो सकता है या तो फिर कोई फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज नॉट अ वेरी गुड टेस्ट फॉर प्रोटीन्स, ये केवल स्पेसिफिक एमिनो एसिड के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो इसका फाइनल रिजल्ट ऐसा आता है, पॉजिटिव मिलन टेस्ट आएगा तो ये देखो ब्रिक रेड कलर का तुम्हें क्या मिल जाएगा, प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, ठीक है। आई होप ये वीडियो सबको समझ में आ गया होगा। पहले वाले वीडियो में हमने क्या कवर किया था, इससे पहले वाले वीडियो में हमने कवर किया था, देखो 4 टेस्ट मैंने कवर करा दिए हैं।
4 टेस्ट कौन कौन से कवर करा दिए, एक बार जल्दी से फिर से बता देता हूं। पहला टेस्ट हमने पढ़ा था कौन सा, एक हमने पढ़ा है जेंथोप्रोटिक टेस्ट, एक हमने पढ़ा है जेंथोप्रोटिक टेस्ट। जेंथोप्रोटिक टेस्ट में क्या होता है, येलो कलर का सोल्यूशन आता है अगर प्रोटीन प्रेजेंट होगा तो। और हमने क्या पढ़ा था, निनहाइड्रिन टेस्ट, निनहाइड्रिन टेस्ट, निनहाइड्रिन टेस्ट। और हमने आज कौन से टेस्ट पढ़े हैं, एक हमने पढ़ा है मिलन्स टेस्ट, मिलन्स टेस्ट, ठीक है। और एक हमने आज क्या पढ़ा है, एक हमने पढ़ा है बाईयूरेट टेस्ट। तो एक चीज याद रखना, जो बाईयूरेट टेस्ट है और जो निनहाइड्रिन टेस्ट है, दिस इज टेस्ट फॉर, दिस इज टेस्ट फॉर प्रोटीन्स, दिस इज टेस्ट फॉर प्रोटीन्स। और मिलन्स टेस्ट और जेंथोप्रोटिक टेस्ट इज टेस्ट फॉर स्पेसिफिक अमीनो एसिड, टेस्ट फॉर स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स। वो मैंने तुम्हें डिटेल में बता दिया है, तुम एक बार वीडियो चेक कर लेना। तो मैंने अमीनो एसिड्स के जितने इंपॉर्टेंट टेस्ट थे वो सारे कवर कर लिए, ठीक है। आई होप ये वाला वीडियो सबको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड अप्रिसिएशन। साइनिंग ऑफ, बाय बाय, थैंक यू सो मच।